गुड मॉर्निंग। आज हम दौजांक विधि से भाग करेंगे। इससे पहले हमने निखिलम विधि व तथा प्रत्यावर्ती विधि से भाग किए थे और आज हम करेंगे दौजांक विधि से भाग। तो दौजांक विधि से भाग करने से पहले हमें इसकी दो तीन चीजें जो कि बहुत मोस्ट है उनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझो। जिस प्रकार से हमने दौजांक तथा निखिलम तथा प्रत्यावर्ती विधि से किया, उसी प्रकार दौजांक विधि से भी करेंगे। यानी सबसे पहले हम दो लाइन तो खड़ी खींच लेंगे, एक उसके नीचे खींच लेंगे। अब देखो यहां पे हमेशा दौजांक क्या लिखेंगे, दौजांक, यानी ऊपर तो लिखेंगे दौजांक में और उसके नीचे थोड़ा पहले लिखेंगे मुख्यांक, यानी ये थोड़ा आगे होगा, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा। दौजांक जो हमारा भाजक है, जैसे भाजक कौन सा होता है जिसका हम भाग लेते हैं, जो भाजक का इकाई अंक, भाजक का कौन सा अंक, इकाई अंक को दौजांक मान लेते हैं और बाकी बचे हुए अंकों को क्या मान लेते हैं हम, मुख्यांक। जैसे इसको छोड़ो आप 3 4 5 भाग, ये मान लो 15 है, तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है 5। 5 को तो हम क्या मान लेंगे, दौजांक, और बाकी बच गए उसको क्या मान लेंगे, मुख्यांक मान लेंगे। अब दौजांक में जितने भी अंक है, जैसे कि 1 अंक है तो ये क्या है, ये भाज्य है। दौजांक में जितने भी अंक है उतने ही अंक भाज्य के इकाई अंक की तरफ से अंतिम डब्बे में लिख दिया जाता है, तृतीय स्तंभ में लिख दिया जाता है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, और इसका इकाई अंक क्या है 5, और बाकी बच गए उनको बीच वाले के अंदर लिख देते हैं। इतनी प्रोसेस करने के बाद अब क्या करेंगे, अब मुख्यांक का भाग देंगे। जो भाजक का जो सबसे दायां, यानी ये हमारा क्या है, भाज्य, और भाज्य का सबसे दायां, देखो ये तो बायां हो गया, ये दायां हो गया, यानी दाईं तरफ क्या है 3, और 3 में किसका भाग देंगे, 1 का। अब आगे जैसे क्वेश्चन में करेंगे तब बताऊंगा। तो अब इससे आगे क्या प्रोसेस चलेगी, यानी सबसे पहले हम क्या देंगे, भाग देंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारे पास जो शेषफल आएगा, शेषफल को अगली संख्या के नीचे उतार देंगे। शेषफल को अगली संख्या के नीचे, यदि आगे कोई संख्या उसके नीचे उतार देंगे और वहां से हमें क्या मिलेगा, नया भाज्य मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें नया भाज्य मिलेगा, क्योंकि ये भाज्य तो है, वहां से हमें नया भाज्य मिलेगा। और नए भाज्य का हम क्या कर देंगे, संशोधन कर देंगे। संशोधन कैसे करेंगे, जो हमारा भागफल है और दौजांक को गुणा करके उसमें से घटा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा संशोधित भाज्य। वो क्या हो जाएगा, संशोधित भाज्य। यानी ये 3 चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक हमारा शेषफल नए आ जाए। तो एक आसान सी विधि है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें साथ साथ संकेत लिखने होंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी सबसे पहले तो उसी प्रकार मैंने बताया था, 2 लाइन खड़ी, एक उसके नीचे खींचनी। हमारा भाज्य क्या है 119 है, और 119 का जो इकाई अंक है वो क्या है 9, और 9 को हम क्या मान लेंगे, दौजांक। 9 को हम क्या मान लेंगे, दौजांक। दौजांक कितना है 9, और बाकी मुख्यांक थोड़ा सा पहले। मुख्यांक कितना है 11, यानी दौजांक तो कितना आ गया हमारा 9 और मुख्यांक कितना आ गया 11। अब दौजांक में जितने अंक हैं, दौजांक में कितना अंक है 1 अंक है, तो 1 अंक को ही तीसरे स्तंभ या तीसरे डब्बे के अंदर, तो पहला, दूसरा, तीसरे डब्बे के अंदर भाज्य का इकाई की तरफ से उतने ही अंक रख देंगे। तो भाज्य का इकाई की तरफ से एक ही अंक रखेंगे 7,
और बाकी बच गए वो बीच वाले के अंदर रख देंगे। इतना तो लगभग ये सेंसे में था जो पीछे निखिलम में कर रहे थे और प्रत्यावर्ती में कर रहे थे। अब इससे आगे देखो, अब लिखने पड़ेंगे आपको क्या, संकेत। आपको क्या लिखने पड़ेंगे, संकेत लिखने पड़ेंगे। संकेत इसके क्या है, मोस्टन, यानी संकेत ही आपके, यदि आप संकेत नहीं लिखोगे तो आपके नंबर काट लेगा, इसमें संकेत ही महत्वपूर्ण। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग देना। क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है। तो देखो यहां से हम 5 लेंगे, 5 में क्या 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हम 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे, और 2 अंक लेंगे तो कितना है, देखो 59 अंक। 59 अंक किसका भाग देंगे, 11 का। अब एक बार देखो, आप साथ साथ में रफ में भी काम करते जाओ, यदि आप ही करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। देखो आप रफ में करोगे, 59 में आप 11 का भाग देके देखोगे। वैसे तो 11 पंजे कितना हो गया, 55, और शेषफल कितना बचा, 4 बचा ना। शेषफल कितना बचा, 4 बचा। इस शेषफल को आप अगली संख्या के नीचे उतारोगे, तो देखो अगली संख्या तुम्हारी कितनी है, 2, तो इसके नीचे उतारेंगे, थोड़ा सा 2 से पहले उतारेंगे, तो नया भाज्य हमारा कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। नया भाज्य हमारा हो जाएगा 42। और नए भाज्य का हम क्या करते हैं, संशोधन। क्या करते हैं, संशोधन। और संशोधन करेंगे तो 9 पंजों 45, और यहाँ पे कितना है, 42। तो हमारा किस संख्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे 5 बार में देंगे हम, 4 ही बार भाग देंगे। कितनी बार देंगे, 4 बार भाग देंगे। तो 11 चौका 44, और शेष कितना बच गया, देखो 59 में 11 का भाग 4 बार दे रहे हैं, 11 चौका 44, और 44 59 में से 44 घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, और 5 में से 1 जाएगा तो यानी 15। शेषफल कितना है, 15। अब शेषफल को अगली संख्या के नीचे उतारते हैं, और शेषफल को अगली संख्या के नीचे उतारते हैं, तो अब नया भाज्य कितना हो गया हमारा, 52। यानी नया भाज्य कितना हो गया, 52, 152, देखो 152। नया भाज्य कितना हो गया, 152। यानी हमने भाग दे दिया, उसके बाद नया भाज्य कर दिया। अब तीसरी चीज क्या आएगी, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, और 152 में से हम क्या घटा देंगे, जो हमारा भागफल कितना था, 4, भागफल और दशमलव को गुणा कर लेंगे। 9 चौका 36, कितना घटा देंगे, 9 को 4 से गुणा करके घटा देंगे, तो 152 माइनस 36, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचा, 6। यह कितना बचा, 4, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचा, 1, और यहां से 1 बच गया 116। यानी हमने पहला संकेत पूरा कर लिया। अब इसी प्रकार दूसरा करेंगे, तो अब 116 में भाग देंगे किसका, 11 का, और 11 जावा 110, यानी 10 बार तो पूरा जा रहा ना, परंतु हमें 10 बार नहीं देना है, हमें कितनी बार देंगे, 9 बार देंगे। ये तो गलत हो जाएगा हमारा, 9 बार देंगे, तो 11 9 99। अब 116 में से 99 घटा दो, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहां बचा क्या, 0। आगे से हसल लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, कितना बचा, 17। शेष बचा 17, शेष कितना है, 17, और 17 को अगली संख्या के नीचे उतार देंगे, और अगली संख्या हमारी 8 है, और 8 के नीचे 17 को उतारेंगे, तो नया भाज्य कितना हो गया हमारा, 178। नया भाज्य कितना हो गया, 178, और नए भाज्य का हम क्या कर देंगे, अब संशोधित कर देंगे, इसका संशोधन भाज्य कर देंगे, और संशोधन करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 नंबर 81, यानी 178 में से 81 घटा देंगे, और 81 घटाएंगे, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी शेष संशोधित भाज्य कितना हो गया, 97।
भाग दे दिया, नया भाज्य आ गया संशोधित, भाग दे दिया, नया भाज्य आ गया संशोधित। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट करेंगे। ये कितना बच गए? 97 बच गया। इसी प्रकार हम अब तीसरा पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट मैं यहां पे कर देता हूं। तीसरा पॉइंट अब मैं यहां पे करूंगा। अब भाग देंगे 97 में किसका? 11 का, क्योंकि हर बार हम किसका भाग देंगे? 11 का ही भाग देंगे। अब देखो 11 का भाग 11 88 ना, 8 बार गया, शेष कितना बचा? देखो 11 88, 97 में से 88 जाएगा, यानी 97 में से 88 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, यानी कितना बच गया? 9, शेष बचा 9। और शेष फल को क्या करते हैं? अगली संख्या के नीचे उतारते हैं, और अगली संख्या कितनी है? 3, तो 3 के नीचे उतार देंगे। नया भाज्य कितना हो गया? 93 हो गया। नया भाज्य कितना हो गया? 93 हो गया। अब नए भाज्य का हम क्या करते हैं? संशोधित ना, अब संशोधित भाज्य, और 93 में से माइनस कर देंगे। क्या? जितनी बार जो हमारा अभी क्या भागफल आया था? 8 और 9 को गुणा कर देंगे, तो 9 8 के कितना हो गया? 72। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2। अब देखो संशोधित भाज्य कितना गया हमारा? 21। चौथी चीज क्या करेंगे? उसी प्रकार से करेंगे। अब 21 में हम किसका भाग देंगे? 11 का देंगे, और कितनी बार गया? 1 बार, और शेष कितना बचा? 10। शेष पर कितना बचा? 10, और शेष पर को कहां उतारेंगे? अगली संख्या के नीचे। तो नया भाज्य कितना हो गया? नया भाज्य हो गया 107। और नए भाज्य का क्या कर देंगे? संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य 107 में से एक बार गया तो कितना घटा देंगे? 9 1 में 9, और 107 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 98। कितना बचेगा? 98, और यहाँ पे लिख देंगे कितना? 98। तो शेष फल कितना गया? 98, और बाकी कितना गया? 71। इसके नीचे लिख देना भागफल 4981, और शेष फल में 98। शेष फल कितना गया? 98। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 58,764 भाग देंगे 59 का, दर्जांक विधि से भाग दीजिए। अब देखो आप यदि एक थोड़ा सा अलग करना चाहो, ये सोचो कि गलती न हो, हम जल्दी से इसको कर दे, तो देखो आप इससे न पहले भाग कर लिया करो। यदि आपको भाग करना आता है तो आप भाग करके भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा ऐसा, फिर मैं बता रहा हूं आपको। यदि आपको भाग देना आता है तो सबसे पहले भाग दे लीजिए, तो एकदम आसान बन जाएगा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको भाग देना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा आपको? इस संख्या के अंदर 59 का भाग देना पड़ेगा, ये आसान बन जाएगा। आप करके देख लेना। यानी आप सबसे पहले ना देखो, सबसे पहले तो 2 लाइन तो खड़ी करें, ठीक है, एक इसके नीचे तिरछी, यहां लिख देना क्या? दर्जांक, यहां लिख देना दर्जांक, और दर्जांक कितना हमारा? 9, और यहां लिख देना मुख्यांक, और मुख्यांक हमारा कितना है? 5। अब देखो दर्जांक में कितने अंक है? 1, तो यहां से भी 1 अंक यहां पे रख देंगे, और बाकी बच गया वो अंतिम डब्बे के अंदर, सॉरी बीच वाले डब्बे के अंदर रख देंगे। अब हमें करना क्या है? मैंने क्या बताया? आप भाग दे दो। यदि आपको भाग देना आता है तो आप भाग दे दो, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा, आप भाग देके देख लेना। देखो मैंने भाग कर दिया, आपको इसी प्रकार से भाग करना पड़ेगा। एक बार भाग करके देख लोगे तो एकदम आसान बन जाएगा। ये आपको
ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि एक बार आपने भाग कर लिया, इसका आपने क्या भागफल और शेषफल देख लिया तो एकदम आसान हो जाएगा। अब देखो हमारा भागफल तो कितना आ गया 996 और शेषफल कितना आ गया 0। आप करके देखना, ठीक है ना, आप कर सकते हो। आप 10th क्लास के अंदर तो कम से कम भाग तो कर ही सकते हो ना, तो आप 2-4 बार ट्राई करोगे तो आप पता चल जाएगा, भाग कर सकते हो आप। ये नहीं कि आप 12 का 13 का कर सकते हो, आप 59 का भी कर सकते हो, आप 150 का भी कर सकते हो। तो 996 जो भागफल आता है वो बीच वाले डब्बे में आता है 996, और जो शेषफल आता है वो आता है अंतिम डब्बे के अंदर। अब देख लेना, अब ये बिल्कुल आसान बन गया, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको संकेत लिखना है, आप संकेत लिखते जाओ। देखो संकेत, सबसे पहला पॉइंट, हम देखो 5 में 5 का भाग देंगे तो सिर्फ एक ही बार जाएगा, परंतु यहाँ पर तो कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है ना, तो हम 2 संख्या लेंगे। कितना लेंगे 58, और 58 में हम भाग देंगे किसका मुख्यांक का, और मुख्यांक कितना है 5, भाग कितनी बार गया है 9 बार, 9 पंजो 45, 58 में से 45 घटा दो, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 5 में से 4 जाएगा तो 1, शेष कितना बचा 13, शेष कितना बचा 13, और शेषफल को अगली संख्या के नीचे उतार देंगे। तो नया भाज्य कितना हो गया हमारा, नया भाज्य हो गया 137, और नए भाज्य का हम क्या करते हैं संशोधित भाज्य, और 137 में से घटा देंगे 9 9 81, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। दूसरा पॉइंट, अब 56 में हम भाग देंगे फिर से एक मुख्यांक का, और मुख्यांक है 5, फिर से कितनी बार 9 बार, तो 9 पंजो 45, और 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा शेष, शेष देखो 45 घटाएंगे, 9 पंजो 45, 6 में से 5 जाएगा 1 11, शेष कितना बचा 11। शेष तो कहां उतारेंगे अगली संख्या के नीचे। तो नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य हो गया 116। नए भाज्य का क्या करेंगे संशोधन, 116 में से क्या घटा देंगे जो हमारा भागफल अभी अभी आया हो, और 9 9 81, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 8 और 3 11, यानी कितना बचा 35। तीसरा पॉइंट, 35 में हम भाग देंगे किसका फिर से 5 का, कितनी बार जा रहा है 6 बार, 6 बार, तो शेष कितना बचा 6 पंजो 30, शेष बचा 5, और शेष फल को हमेशा कहां उतारते हैं अगली संख्या के नीचे। तो नया भाज्य कितना हो गया 54, और नए भाज्य का क्या करते हैं संशोधन, ना दिख जाएगा संशोधन भाज्य, नए भाज्य क्या करेंगे संशोधन, और 54 में से क्या घटा देंगे जो अभी अभी हमारा भागफल आया है 9 की 54, और 54 में से 54 जाएगा तो 0। देखो पहले से शेषफल क्या है 0, तो बिल्कुल आसान हो गया ना, कहीं पे भी हमें रफ कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि हम सीधा करेंगे तो हमें प्रत्येक पॉइंट को पहले रफ कार्य में करना पड़ेगा, उसके बाद ही उतार सकते हैं। यदि रफ कार्य के अंदर नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ से पॉइंट लगा के करेंगे, तो कई मर्तबा जो पीछे हमने देखा था भाग जरूर ज्यादा बार जाएगा, परंतु जब उसका हम संशोधन करेंगे तो वहां पे वो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें पुनः छोटी संख्या से भाग करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप सबसे पहले उसमें भाग दे दीजिए, जब आपके पास भागफल और शेषफल आ जाए तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, जिस प्रकार से अभी हमने किया है। आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से इनको 2-4 बार निकालोगे तो एकदम आसान हो जाए, ज्यादा चांसेस है परीक्षा में आने के, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, संकेत लिखने पड़ते हैं इसमें। निखिलम और प्रत्यावर्ती तो एकदम आसान है, उसमें कोई संकेत की आवश्यकता नहीं है।